हरतालिका तीज का व्रत हर सुहागिन के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा पति पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के दौरान महिलाएं पूजा करते समय 16 श्रृंगार करती हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया था। महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और पहली बार इस व्रत को करने जा रही हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है। ऐसे में इस दिन गलती से भी अन्नजल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत निष्फल हो सकता है। इस खास दिन स्वच्छता और पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। घर और मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत करते समय किसी से झगड़ा लड़ाई, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे तीज व्रत का फल नहीं मिलता है। तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। इसकी बजाय उन्हें भजन कीर्तन कर समय बिताना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत करते समय महिलाओं को काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए और ना ही श्रृंगार में काली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा अशुभ होता है। तीज का व्रत करते समय महिलाओं को हरे रंग का वस्त्र, हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। अगर आप एक बार हरतालिका तीज का व्रत रखना शुरू कर दें, तो इसे जिंदगी भर रखना होता है। चाहे आप बीमार हो या माहवारी से हो, लेकिन ये व्रत कभी भी छोड़ते नहीं हैं। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, यानी कि इस व्रत में आप अन्न, जल का सेवन नहीं कर सकते हैं। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही खीरा या ककड़ी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा में मां पार्वती को खीरा भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है या फिर सूजी का हलवा भोग लगाया जाता है। हरतालिका तीज की पहली पूजा प्रदोष काल यानी कि शाम के समय की जाती है। ये वो समय होता है जब सूरज डूबता है और रात होने से पहले का समय होता है। हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान महिलाओं को रात भर जागरण करना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन और नृत्य आदि किया जा सकता है। हरतालिका तीज व्रत करने के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो इस व्रत को अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दौरान महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि 16 श्रृंगार करने से मां पार्वती अति प्रसन्न होती है। हरतालिका तीज पूजा के दौरान मां पार्वती, शिवजी और भगवान गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए और अगले दिन सुबह उसका विसर्जन करना चाहिए। हरतालिका तीज पर मां पार्वती को सुहाग अर्पित करने का भी विशेष महत्व होता है। आप सुहाग की पिटारी में 16 श्रृंगार की चीजें रखकर मां पार्वती को अर्पित करें और शिव जी को धोती और अंगोछा भी चढ़ाएं। हरतालिका तीज व्रत के दौरान अगले दिन सूर्योदय पर स्नान करने के बाद मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब महिला को सुहाग का सामान दान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अविवाहित कन्याओं को तीज का व्रत किस नियम और विधि से रखना चाहिए। वैसे तो हरतालिका तीज व्रत रखने के नियम विवाहित और अविवाहित कन्याओं के लिए समान हैं, लेकिन इनका सही ढंग से पालन करने के लिए इन नियमों को जानना जरूरी है। अविवाहित कन्याओं को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत करने का संकल्प लेकर अपना व्रत शुरू करना चाहिए। संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके लें। हरतालिका तीज एक निर्जला व्रत है, जिसका अर्थ है कि व्रत करने वाला दिन के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करता है। व्रत को उन्हीं नियमों के अनुसार करने का प्रयास करें। लेकिन कुंवारी कन्याएं इस व्रत को फलाहार के साथ भी कर सकती हैं। अविवाहित कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए।
एक साफ चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां या चित्र रखें और फल, फूल और मिठाई आदि अर्पित करें। इस व्रत की प्रथम पूजा सायंकाल में की जाती है। हरतालिका तीज व्रत के उत्सव के दौरान अविवाहित लड़कियों को पारंपरिक परिधान धारण करने चाहिए और विवाहित महिलाओं को पारंपरिक वस्त्रों के साथ 16 श्रृंगार करना चाहिए। व्रत रखने वाली अविवाहित कन्याओं को अच्छे जीवन साथी के लिए मां गौरी की प्रार्थना करनी चाहिए।